नमस्कार। पहले माना यह जा रहा था कि जनवरी में ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपना नया मुखिया मिल जाएगा, यानी पार्टी नए अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को नामित कर देगी, चयनित कर देगी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। लेकिन वो टाइम फ्रेम बीतता गया और फरवरी आ गई। अभी तक मंथन की प्रक्रिया जारी है। समुद्र मंथन की तरह विचार मंथन चल रहा है कि देश के सबसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी संगठन का मुखिया किसको बनाए। तमाम चेहरे, सबकी अपनी अपनी लॉबिंग, सबके अपने अपने गुणदोष, और लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ तक की यात्राएं। लेकिन संगठन के स्तर पर नए अध्यक्ष की प्रतीक्षा हो रही है। होता क्या है, जब यह तय हो जाता है कि नया अध्यक्ष आना है, तो जो मौजूदा अध्यक्ष होता है, स्वाभाविक सच ये है कि उसकी भूमिका फिर वैसी नहीं रहती सक्रियता वाली, तो संगठन को शिथिलता का सामना करना पड़ता है उस कालखंड में, जिस कालखंड में यह तय हो जाए कि जो है इनको जाना है और किसी और को आना है। तो वो जो प्रतीक्षा अवधि है वो ज्यादा लंबी हो जाए तो फिर संगठन को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वैसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बन रही संगठन के स्तर पर। अभी सामाजिक न्याय की दृष्टि से चिंतन मंथन ज्यादा जारी है। पहले सामाजिक न्याय के स्तर पर तय हो जाती हैं चीजें, फिर व्यक्ति की खोज होती है। ये नई क्रियाविधि है जो इस दौर में चल रही है। तो अभी ये चिंतन चल रहा है कि पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष होना चाहिए प्रदेश का, या दलित वर्ग से होना चाहिए, या ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए कोई सवर्ण। अब इनके बीच में मंथन और संख्या के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इस नारे को कसौटी पर कसें तो स्वाभाविक तौर पर पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष हो, इसके पक्ष में तर्क ज्यादा खड़े होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और दिल्ली के और लखनऊ के भाजपा के बड़े चेहरे, सबके बीच में चिंतन मंथन यही चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों पर एक बार फिर दांव लगाया जाए। भूपेंद्र चौधरी जाट हैं जो अभी अध्यक्ष हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल से यानी जयंत चौधरी से अलायंस हो गया और मोदी जी की सरकार ने किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और जयंत चौधरी के बाबा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, तो उसके बाद मान लिया गया था कि अब जाट चेहरा प्रदेश का अध्यक्ष रहे भाजपा का, इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं रही। एक बड़ा संकेत उत्तर प्रदेश से देश भर में जाटों को दे दिया गया, किसानों को दे दिया गया, और भूपेंद्र चौधरी को बदला जाएगा ये लगभग तय हो गया था। तभी से नए अध्यक्ष की खोज जारी है। भाजपा में पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्षों ने ये संयोग कहिए, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुए तो बड़ी सफलता मिली, और सवर्ण वर्ग के अध्यक्ष के कार्यकाल में भी भाजपा ने ऐतिहासिक सफलता पाई। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में चमत्कारिक सफलता मिली थी, अप्रत्याशित सफलता मिली थी उत्तर प्रदेश में, जग जीत लिया जैसी जीत हुई थी, तो उस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे।
तो हर वर्ग के पास ये तर्क है कि हमारे वर्ग का प्रतिनिधि जब संगठन का मुखिया था तो पार्टी ने ये उपलब्धि हासिल की। अब नेतृत्व को तो ये करना है कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए कौन सा चेहरा मुफीद हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि लड़ाई होनी है सपा और भाजपा में। 27 की लड़ाई मुख्य रूप से दो शिविरों में बटी रहेगी, एक ओर भाजपा, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, यानी एक ओर अखिलेश यादव, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ। और अखिलेश यादव का मूल मंत्र लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक एक ही है, पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। वो इस फॉर्मुलेशन पर अपनी सारी रणनीति को केंद्रित किए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में उनको जो सफलता मिली उससे स्वाभाविक है उनका उत्साह भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब लड़ना है पीडीए के नारे से, पीडीए के फॉर्मुलेशन से। तो भाजपा अपने लिए अध्यक्ष की खोज भी इसी सांचे में करना चाहती है, जो चेहरा सपा के पीडीए के नारे को काउंटर कर सके अपनी उपस्थिति भर से, लगे कि हां पिछड़ों का, दलितों का ये एक बड़ा चेहरा है। तो इसलिए खोज में थोड़ा विलंब और हो रहा है। अखिलेश यादव के पिछड़े और उसको 72 रूप उन्होंने दिया, उसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबको जोड़कर पीडीए नाम देकर, उससे लड़ने वाला चेहरा भाजपा खोज रही है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, जिसको उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जा सके संगठन के मुखिया के रूप में। तो भाजपा के जितने पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी संभावना ज्यादा बनती है कि उनमें से किसी एक की लॉटरी खुल जाए। अब सक्रिय सब हैं और अपने अपने स्तर पर प्रयास भी सब कर रहे हैं। लॉटरी किसकी खुलती है देखने वाली बात होगी, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि अब बहुत देर नहीं है प्रदेश के नए अध्यक्ष के चुनाव में, उसकी घोषणा में, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर लेगी, 10 से 20 फरवरी के बीच में। तो मानकर चलिए कि उससे पहले उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष की घोषणा भी हो सकती है। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।